हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार वरेनिया। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू में प्रिंसिपल हूँ और वहाँ ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, हम यूनिट 4 कर रहे हैं और आज यूनिट 4 में ही हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेशर्स यानी कि बंद या समुद्रित संपीडक, जो कि इस PPT में भी दिख रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब संपीडक और विद्युत मोटर एक ही शाफ्ट पर हों, यानी दोनों एक ही शाफ्ट पर प्रचालित होते हों, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, और दोनों एक ही केसिंग के अंदर यानी कि आवरण के भीतर बंद हों, तो उन्हें बंद या समुद्रित संपीडक कहा जाता है। जैसा कि चित्र से क्लियर है कि इसमें एक बंद या समुद्रित संपीडक है। संपीडक एवं विद्युत मोटर दोनों को एक साथ लगाकर स्प्रिंग्स के साथ यानी कमानियों के साथ एक आवरण या डोम के भीतर लगाया जाता है। आवरण या डोम ये दो हिस्सों में होता है, जिन्हें बाहर से वेल्डिंग द्वारा जोड़कर बंद कर यानी कि सील कर दिया जाता है। वाष्पित्र से आने वाले चूषण वाष्प को यानी कि सक्शन वाष्प को, ये हमारा सक्शन लाइन है और यहाँ से हम देख रहे हैं कि सक्शन यहाँ से होता हुआ और ये पूरी रेड लाइन से होता हुआ और ये सक्शन के अंदर यहाँ पर जा रहा है। तो वाष्पित्र से आने वाले जो सक्शन रेफ्रिजरेंट है, सक्ड रेफ्रिजरेंट है, वो डोम में मुख्य संपीडक के बाहर परिसंचरण करता है। पहले तो देखिए, पहले तो ये एंटर करता है और फिर ये मोटर और रोटर से होते हुए और डोम को भी ठंडा करते हुए और फिर सक्शन वाल्व की तरफ पहुंचता है। तो उससे ये वाष्प विद्युत मोटर को ठंडा करते हुए संपीडक में यानी कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में प्रवेश करती है और संपीडक से विसर्जित होने वाला जो वाष्प है, मुख्य संपीडक एवं संघनित्र को जोड़ने वाली जो नली होती है, जिसे हम डिस्चार्ज लाइन भी कहते हैं, के द्वारा सीधे कंडेंसर में भेजा जाता है। तो इस प्रकार के संपीडकों में प्रशीतक के रिसाव को रोकने के लिए क्रैंकशाफ्ट सील की आवश्यकता नहीं होती, जो कि सामान्यतः संपीडकों में आवश्यक होती है। और इन समुद्रित इकाइयों का उपयोग जो हम कर सकते हैं वो 2.2 किलोवाट तक के प्रशीतक निकायों, जिनमें हमारे सारे घरेलू रेफ्रिजरेटर आ गए, छोटे फ्रीज़र्स आ गए और खिड़कियों में लगने वाले वातानुकूलन इकाइयाँ, जिनको हम विंडो एयर कंडीशनर कहते हैं, उनमें इन हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेशर्स यानी कि समुद्रित संपीडक का उपयोग किया जाता है। इन समुद्रित संपीडकों के लाभ हैं कि इसमें प्रशीतक का रिसाव है वो बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि पूर्ण रूप से रोका जाता है रिसाव को। और क्योंकि ये मोटर और कंप्रेशर दोनों एक आवरण के अंदर, एक डोम के अंदर बंद रहती हैं, इसलिए इसमें आवाज़ भी कम होती है और ये कम स्थान घेरता है। मुख्य संपीडक का कुछ भाग स्नेक तेल में डूबा रहता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और इसीलिए जो भी रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट है या एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट है, उसको हमको वर्टिकल डायरेक्शन में ही उसका मोशन करना है या उसका ट्रांसफ़र करना है। अगर जैसे कि जो वर्टिकल फ्रिज है उसको हम तिरछा कर देंगे, तो यहाँ चित्र से विदित है कि ये जो ऑयल है ये निकल के और बाहर सक्शन लाइन में चला जाएगा। ठीक है बॉयज़। तो इसीलिए जो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेशर्स हैं उनको वर्टिकल, जिस भी इक्विपमेंट में लगे हैं उनको वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूवमेंट कराया जाता है जब उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस स्नेहक के कारण, क्योंकि स्नेह ये लुब्रिकेंट में डूबे रहते हैं, अतः इनका स्नेहन भी अपेक्षाकृत आसानी से तथा दक्षतापूर्वक होता है। संपीडक एवं मोटर के शाफ्ट एक ही होने के कारण ट्रांसमिशन में होने वाली शक्ति की हानि, जैसे कि सपोज़ अगर हम पट्टा चालन करते हैं या गियर चालन करते हैं,
तो उसमें क्योंकि ट्रांसमिशन में शक्ति की हानि होती है, तो वो हानि भी यहाँ नहीं होती है और करीब करीब नगण्य होती है। तो हम कह सकते हैं कि खुले जो संपीड़क हैं उनकी तुलना में इन संपीड़कों की दक्षता है वो अधिक होती है। परंतु इसकी कुछ हानियाँ भी हैं कि बाय द वे इसमें कुछ रेफ्रिजरेंट में कुछ मॉइस्चर रह जाए, वाष्प में अगर वाटर पार्टिकल्स अगर रह जाएं तो वो इवेपोरेटर के बाद भी अगर यहाँ तक पहुँच गए मोटर तक, तो वो मोटर की वाइंडिंग्स को जला सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और मोटर की वाइंडिंग को जला सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो मरम्मत के लिए जो सील है, जो वेल्डिंग जोड़ है, उसको काटने के पश्चात ही और मरम्मत करने के बाद ही वापस वेल्डिंग करने की आवश्यकता होगी, जिसमें बहुत ही अधिक समय लगेगा और बहुत अधिक लागत भी लगेगी। इसके अलावा एक बात बताऊं स्टूडेंट्स कि जब ये शॉर्ट सर्किट होता है इसके अंदर, मोटर के अंदर, मोटर की वाइंडिंग्स के अंदर, तो R12, R22 और R11 जो फ्लोरोक्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, तो वो हाई टेम्परेचर के कारण जब मोटर में जो बर्नआउट होता है तो दे गेट्स कॉन्टेमिनेटेड। और जब एक्चुअली क्या है कि कॉन्टेमिनेशन के बाद ये बहुत ही कॉरोसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाते हैं, जो कि इन रेफ्रिजरेंट से डिसइंटीग्रेट होकर बनती हैं। तो therefore the system gets contaminated, and before a repair or new motor compressor assembly is fixed, the system has to be thoroughly flushed and cleaned. उसको हमको बहुत अच्छी तरह से उसकी पूरी फ्लशिंग की जाती है और उसकी क्लीनिंग की जाती है। तो ये रिपेयर के समय में जो आने वाली समस्याएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये है कि प्रशीतक में नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए अगर हम हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेशर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्युत मोटर के शीतलन के लिए सक्शन पर निर्भर रहना पड़ता है, सक्शन रेफ्रिजरेंट, सक्ड रेफ्रिजरेंट पर। तो अतः ऐसे संपीड़क को पूरी प्रशीतन प्रणाली से जोड़े बिना अधिक समय तक नहीं चलाया जा सकता, यानी कि प्रशीतन प्रणाली में कनेक्ट रहकर ही चलेगा ये, क्योंकि उसकी कूलिंग डिपेंडेंट किस पे है, रेफ्रिजरेंट पे। तो अगर हम रेफ्रिजरेंट उसमें चल नहीं रहा और खाली इसको कंप्रेसर को चला रहे हैं तो थोड़ी देर में बर्नआउट हो जाएगा। बर्नआउट किसका होगा, मोटर की कॉइल्स का। ये पूरे सिस्टम में जो प्रशीतक चार्ज करने तथा प्रशीतक निकालने के लिए अलग अलग पंपों की आवश्यकता होती है। ये इसके लिए जब हम चार्जिंग पढ़ेंगे तो उस समय इसको और डिटेल से देखेंगे। और कम वोल्ट पर विद्युत उपकरणों की स्थिति में विद्युत मोटर जलने की अपेक्षित अधिक संभावना रहती है। अगर कम वोल्टेज डाउन हो जाए तो ये मोटर है, ये जल सकती है। ये देखिए इसका लाइन डायग्राम भी यहाँ दे रखा है कि किस प्रकार से ये सक्शन के बाद ये पूरी मोटर और रोटर की वाइंडिंग से होते हुए रेफ्रिजरेंट जाएगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के सक्शन के लिए। और सक्शन का जो वाल्व का डायरेक्शन भी दे रखा है वो अंदर की तरफ है। तो ये प्रेशर ऑपरेटेड है, जैसे हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पढ़ा था। और जो डिस्चार्ज वाल्व है वो बाहर की तरफ है, यानी कि जब प्रेशर लगेगा तो और डिस्चार्ज लाइन से जब ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा सिलेंडर के अंदर, उस समय ये डिस्चार्ज वाल्व खुलेगा और सारा का सारा जो कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट है वो डिस्चार्ज लाइन में चला जाएगा। इसके अलावा सेमी हर्मेटिक सील्ड कंप्रेशर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इसी प्रकार संपीड़क व मोटर दोनों एक ही शाफ्ट पर रखे जाते हैं, परंतु इकाई को ऊपर से वेल्डेड सीलिंग करने के और बंद करने के बजाय इस्पात के ढक्कन से ढककर और ढक्कन को बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है, बिल्कुल पैकिंग्स वगैरह लगा के और बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है। तो इस तरह इकाई बंद तो होती है परंतु अस्थायी जोड़, क्योंकि वेल्डेड ये बोल्ट जॉइंट हम जानते हैं कि ये सेमी टेम्परेरी जॉइंट है। तो इस इकाई के जो लाभ हमें फिर क्या प्राप्त होंगे कि जोड़ अस्थायी होने से इसे मरम्मत हेतु खोलने व पुनः जोड़ने में कम समय लगेगा, मरम्मत आसान हो जाएगी। विद्युत मोटर से संपीड़क सीधा डायरेक्ट जुड़े होने के संचरण में शक्ति हानि नहीं के बराबर होगी, जैसे कि हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेशर्स में होता है। और इसमें विद्युत मोटर व संपीड़क पृथक पृथक रूप से खोलने तथा खोले जा सकते हैं और बंद किए जा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।